हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेंचमार्क स्टडीज। आज हम एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं डीआई के ऊपर। और ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, पिछली बार की थोड़ा इजी नहीं है। तो चलिए बिना टाइम गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में डायरेक्शंस दी गई हैं और उसके बेस पे हमें इस डीआई को समझना है और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, ये थोड़ी मॉडरेट लेवल की इसलिए है क्योंकि थोड़ी सी लेंथी है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस चार्ट को फिल करना है। उसके बाद देखना, आपको जरा भी टाइम नहीं लगेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस डीआई को सॉल्व करके देखिए, फिर उसके बाद वीडियो देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्शंस में लिखा गया है कि आपके पास इंस्टीट्यूट है ABCDE। ठीक है, 5 इंस्टीट्यूट है। उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडर वन मेंटर, कि एक मेंटर के अंदर कितने स्टूडेंट्स आते हैं, वो दिया गया है। फिर यहाँ पे आपको नंबर ऑफ गर्ल्स दी गई हैं। उसके बाद आपको दिया गया है परसेंटेज ऑफ बॉयज। देखो, यहाँ पे आपको बॉयज डायरेक्ट नहीं दी गई है, यहाँ पे आपको परसेंटेज दी गई है। और यहाँ पे आपको गर्ल्स दी गई हैं। तो मतलब हमें पहले बॉयज निकालने पड़ेंगे सारे। तो देखो, निकालने का तरीका क्या है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना है, यहाँ पे 60। और देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, जो गर्ल्स है, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, वो कंसिस्ट करते हैं सिर्फ गर्ल्स और बॉयज को, और इसके अलावा कोई और थर्ड जेंडर नहीं है। ठीक है, तो मतलब हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 100%। सही बात है। जिसमें से आपको बॉयज की परसेंटेज दी गई है 60%। तो नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुई है, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी हुई। अगर 100 में से 60% जो है वो बॉयज हैं, तो जाहिर सी बात है 40% कितनी होंगी, लड़कियां। ठीक है, और यहाँ पे आपको 40% की वैल्यू दी गई है। देखिए, सबसे पहले हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो, 60 यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा, 40%। 68 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना होगा, 32। 45 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना होगा, 55%। ये सारे परसेंटेज में है। अगर 70% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, 30%। 64% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी यहाँ पे, 64। तो 100 में से 64 को माइनस कर दीजिए, जो कि होगा आपका कितना, 36%। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे आपको परसेंटेज की वैल्यू दी गई है सामने सामने। तो आपको यहाँ पे बॉयज की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे कि इसको इरेज कर लेते हैं। आपको दिया गया है कि 40% है आपकी गर्ल्स, तो 40% की वैल्यू दी है 80, मतलब इसका डबल। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, इसका डबल, 120%, 120 बॉयज, सॉरी परसेंट नहीं, 120 बॉयज। 32% की वैल्यू दी है 144, मतलब 32% अगर गर्ल्स हैं तो उनकी वैल्यू कितनी है, 144। तो 68% की वैल्यू कितनी होगी। देखिए, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगता है। अगर 32 बराबर 144 के है, तो 68 बराबर कितना होगा, x। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका बेसिक है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 144 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 68। तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको आप सॉल्व करोगे अगर, तो ये आएगा आपका 306 के बराबर। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। आगे बोल रहा है आपको 55% की वैल्यू दी है 176, तो 45 की कितनी होगी। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने करना है 176 इंटू 45 अपॉन 55, जो कि आपका किसके बराबर होगा, 144 के। ऐसे आप ये तो और इजी हो गया। 30 की वैल्यू है 108, मतलब कि 10 की वैल्यू कितनी हुई, 10 की वैल्यू हुई 36। तो 70 की वैल्यू कितनी हुई, 36 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 252। नेक्स्ट है आपका 36% की वैल्यू है 90, तो 64% की कितनी होगी, 160 के बराबर। एक बारी आपको ये सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके बाद क्वेश्चन देखो, आराम से करोगे, एकदम जल्दी जल्दी होंगे क्वेश्चन, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आपका। करते चलो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, नंबर ऑफ मेंटर्स इन इंस्टीट्यूट डी। डी में जो नंबर ऑफ मेंटर्स है, वो कितना परसेंट ज्यादा या कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मेंटर्स इन इंस्टीट्यूट ए। अब देखिए, इंस्टीट्यूट डी में एक मेंटर के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 24। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 108 प्लस 252, ये कितना होता है,
250 में 100 प्लस किया 350, और 52 में 8 प्लस किया तो कितना हो गया 360। मतलब डी में आपके टोटल स्टूडेंट्स आए 360। एक मेंटर के अंदर कितने हैं 24। तो नंबर ऑफ मेंटर्स कितने आ जाएंगे आपके, इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये आ गया आपके 15। तो डी में नंबर ऑफ मेंटर्स आ गए आपके 15। ए में निकालते हैं, ए में 80 लड़कियां हैं 120 लड़के हैं, तो टोटल कितने हो गए 200। और एक मेंटर के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं 8। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए यहां से, तो ये आ गया आपका 25। अब वो कह रहा है डी का कंपैरिजन कर रहा है ए से, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आएगा ए। अब बोल क्या रहा है आपको, नंबर ऑफ मेंटर्स इन इंस्टीट्यूट डी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, कितना लेस है 10 लेस है। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो ये कितना होता है 2/5। 1/5 की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है 20%। तो 2/5 के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2/5 की वैल्यू कितनी होगी 40%। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा कि इफ इन इंस्टीट्यूट ई गर्ल स्टूडेंट इंक्रीज बाय 60%। ठीक है, मतलब ई में जो लड़कियां हैं वो 60% से हमने ई इंक्रीज कर दी। तो पहले ई में लड़कियां कितनी थी, गर्ल्स थी हमारी 90, ठीक है, बॉयज थे हमारे 160, एंड स्टूडेंट अंडर वन मेंटर इज 25। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो गर्ल्स है वो 60% से इंक्रीज कर दी। तो देखो 90 का 10% कितना होगा, 90 अपने आप में 100% है, 10% कितना होगा, एक के बाद डॉट लगा दीजिए, मतलब 10% की वैल्यू आ गई आपकी 9। आपको चाहिए कितने की 60 की वैल्यू, तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मतलब 60% की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 54। तो अब गर्ल्स कितनी होगी टोटल, 90 पहले ही थी, 54 और ऐड होगी यानी कि 144। ठीक है, बॉयज की बात करते हैं, बॉयज 35% से इंक्रीज कर दिए, तो 10% कितना होगा 160 का 16। तो 30% कितना होगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 30% होगा आपका 16 3 जा 48। अब देखिए 10% की वैल्यू 16 है, तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, 10 से 5 कैसे बनेगा, 2 से डिवाइड करके, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए यानी कि 8। तो 35% की वैल्यू कितनी हुई टोटल आपकी 48 प्लस 8 56। तो टोटल बॉयज कितने हो गए अब आपके 160 प्लस 56 यानी कि 216। ठीक है, अब वो कह रहा है मेंटर के अंदर जो स्टूडेंट्स थे वो भी 20% से इंक्रीज किए हैं। तो पहले मेंटर के अंदर स्टूडेंट्स कितने थे 25, तो 25 का 10% कितना होगा 2.5। ठीक है, और हमें चाहिए कितने की वैल्यू 20% की, दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी 5। मतलब अब मेंटर के अंदर स्टूडेंट्स कितने आएंगे 30। ठीक है, तो कह रहा है कि देन हाउ मेनी मोर मेंटर्स आर रिक्वायर्ड इन इंस्टीट्यूट ई। पहले कितने लग रहे थे, पहले हमारे पास बॉयज थे 160, गर्ल्स थी 90, तो टोटल बच्चे कितने थे 250। एक मेंटर पे 25 बच्चे हैं, तो 250 बंदों पे कितने मेंटर्स होंगे डिवाइडेड बाय 25 यानी कि 10। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, गर्ल्स हो गई 144, बॉयज हो गए 216, यानी कि टोटल कितने हो गए 200 और 100 300, 44 और 16 60, 360। अब एक मेंटर के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं 30, तो डिवाइडेड बाय 30, तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए आपके 12। तो कितने मेंटर्स और चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी 2 मेंटर्स चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The total number of students in Institute B and C together is how much more than total number of students in Institute D and E together। ठीक है, जो आपके B और C में टोटल है वो D और E से कितना ज्यादा है। तो B में गर्ल्स कितनी है 144, बॉयज कितने थे हमारे 306। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपका, देखो 300 में 100 जोड़े 400, और 44 में 6 जोड़े 50, तो 450 तो हो गए बी में। अब सी की बात करते हैं, सी में टोटल गर्ल्स कितनी है 176, और बॉयज कितने हैं आपके 144। ठीक है, तो 17 और 14 21, और 6 4 10 22, 220।
सॉरी 320, 17 और 14 31 होता है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके 770, ठीक है। अब बात करते हैं डी और ई की। तो डी में गर्ल्स कितनी है 108, बॉयज कितने हैं आपके 252, तो टोटल कितना हो गया ये 360, ठीक है। ई में कितने हैं 90 प्लस 160, यानी कि कितना हो गया ये आपका 250। तो ये कितना हो गया आपका 3 2 5 और 6 4 10, 610। तो कितना ज्यादा है माइनस कर दीजिए, सिंपल मैथ है, ये होगा आपका 160, ठीक है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ टोटल मेंटर इन इंस्टीट्यूट सी, ठीक है। तो मतलब हमें सबसे पहले क्या काम करना है, सी में कितने मेंटर्स हैं वो कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, सी में उसके लिए हमें पता होना चाहिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो हमें अभी हमने रिसेंटली निकाला कि टोटल गर्ल्स हैं 176 और टोटल बॉयज हैं आपके 144। तो टोटल कितना हुआ ये आपका 320, ठीक है। एक मेंटर के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं 16, तो 320 स्टूडेंट्स जो होंगे कितने मेंटर्स के अंदर होंगे, तो डिवाइडेड बाय 16 जो कि होगा आपका 20, ठीक है। यहां पे आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेंटर्स जो कि है 20। अब वो बोल रहा है इसमें से 65% जो है वो फीमेल्स है, मतलब 20 में से 65% जो है वो फीमेल है। तो मेल कितने हुए 65, अगर फीमेल है तो मेल 35% हुए, ठीक है। तो अभी हमें 20 का 35% निकालना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए आप 20 का 35% निकालना है, इससे बढ़िया आप क्या कीजिए 35 का 20% निकाल लीजिए। अगर x% ऑफ y निकालना है मेरे को, उसको आप y% ऑफ x भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 35 का 20%, 35 का 10% कितना होगा 3.5, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी। तो 20% कितना होगा डबल कर दीजिए 7, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अनदर इंस्टीट्यूट एफ, अच्छा अब इन्होंने एक नया इंस्टीट्यूट बना दिया एफ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो इंस्टीट्यूट एफ में टोटल स्टूडेंट है वो 15% ज्यादा है डी से। तो डी में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 360, ठीक है। डी में टोटल स्टूडेंट्स थे 360, तो एफ में जो टोटल स्टूडेंट्स है वो 360 से 15% ज्यादा है, ठीक है। तो इसका 15% निकालना बहुत इजी है, 10% कितना होगा 36, तो 5% कितना होगा 36 का हाफ कर दीजिए 18, तो 15% कितना हुआ आपका 54। तो एफ में आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए 360 तो है ही, पर 54 और, तो कितने हो गए आपके 414, ठीक है। फिर कह रहा है while the number of student under one mentor is 20% more than that of institute B, अच्छा B में एक मेंटर के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं 15। अब वो कह रहा है जो F है उसमें इसका 20% ज्यादा है एक मेंटर के अंदर, तो इसका 20% निकालना है। इसका 10% कितना होगा 1.5, तो 20% कितना होगा डबल कर दो 3, मतलब पहले 15 स्टूडेंट आ रहे थे, अब कितने आएंगे 18। तो 414 के लिए कितने मेंटर चाहिए होंगे डिवाइडेड बाय 18। अब देखिए 18 जो है वो 9 से भी जाता है 2 से भी जाता है, ठीक है। 9 से जाने के लिए क्या कंडीशन होती है सम आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 8 प्लस 1 9 जो कि 9 से डिवाइड है, और 2 के लिए लास्ट का नंबर इवन होना चाहिए, ठीक है। अब 414 भी 9 से जाता है, देखो 4 4 8 1 9, और लास्ट का नंबर भी इवन है मतलब 2 से भी जाएगा, तो ये पूरा का पूरा नंबर 18 से जाएगा। तो 18 1 जा 18 2 जा 36, पीछे कितना बच गया 5 54, 18 3 जा 54, ऑप्शन नंबर डी। होप है आपको ये डीआई समझ आई होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई डीआई समझ नहीं आ रही है, तो आप हमें जरूर लिखिएगा। हमारी मेल आईडी है benchmarkstudies007@gmail.com। मिलते हैं आपको नए वीडियो के में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।